नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये राकेश टिकैत हैं और ये नरेश टिकैत हैं। मैं आगे कुछ बोलूं इसके पहले सुनिए संक्षेप में नरेश टिकैत क्या कह रहे हैं। तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं। पानी हम किसान हैं। अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, इस पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं। जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए। पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। सुन लिया आपने नरेश टिकैत को। अब सुन लीजिए कि राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? तो आप समझ गए होंगे कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत अपनी बात रख रहे हैं। अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद के घटनाक्रमों पर अपनी राय रख रहे हैं। और आप ये सोचिए कि नरेश टिकैत किस तरह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी मत रोको। वो कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो वहाँ पर लोग हैं, किसान हैं, उनकी स्थिति बड़ी ख़राब होगी और वहाँ पर पानी नहीं पहुँचेगा। हम तो किसान हैं, वो भी किसान हैं। ये सब बातें वो कह रहे हैं। मैं आपको उनकी पूरी बात सुनवाऊंगा, लेकिन आप ये सोचिए नरेश टिकैत जी ये बातें कहते हुए जो पहलगाम में जो निर्दोष मारे गए हैं उनके बच्चों की आंखों में झांक कर देखा क्या? जिन स्त्रियों के माथे का सिंदूर उजड़ गया है उनके चेहरे की ओर एक निगाह डाली क्या? जो पथराई हुई आंखें अपने घर पर अपने बच्चों के आज भी लौटने का इंतजार करती हैं और हर एक आहट पे चौंक पड़ती हैं, क्या उनके बारे में कभी सोचा? कश्मीर में आतंकवाद के नाम पर जिस तरह से खून की नदियां बहाई गई हैं, आपने उन नदियों के बारे में सोचा क्या जो ये बयान दे रहे हैं कि पानी मत रोकना वरना पाकिस्तान में बड़ी दिक्कत आ जाएगी? सुनिए नरेश टिकैत का ये बयान। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं। पानी हम किसान हैं। अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, इस पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं। जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए। पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। आखिर क्या पढ़िए नरेश टिकैत जी आपको कि आप पहलगाम के मुद्दे पे कूद पड़े, पाकिस्तान के मुद्दे पे कूद पड़े? क्या किसानों से जुड़े मुद्दों का अकाल हो गया है इस देश में? और किसानों की अगर आपको बात करनी है तो क्या जो इधर हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इंडियन साइड में, क्या वो किसान नहीं हैं जिनको रोज पाकिस्तान की शेलिंग, पाकिस्तान की ओर से जो गोलियां दागी जा रही हैं, जो बम फेंके जा रहे हैं, जो वहां से आतंकी घुस रहे हैं, रोज निशाना बना रहे हैं, क्या उनके खेत खलियान नहीं है? क्या उनको पानी नहीं चाहिए होता है? भारत का वो सारी नदियां सिंधु जल समझौते की अपस्ट्रीम में भारत से होकर के पाकिस्तान जाती हैं। भारत उनको पानी दे रहा है और बदले में वहां से आतंकवाद की फसल भारत में भेजी जा रही है। आपको उन किसानों का कभी ख्याल नहीं आया? आपने एक झटके में बोल दिया। और आप सोचिए आपके इस बयान का वहां पर क्या इस्तेमाल होगा। आसिम मुनीर जो बैठा हुआ है पाकिस्तान का आर्मी चीफ, वो तो ऐसे ही बयानों का इंतजार कर रहा है। वहां की जो आर्मी की पीआर डिवीजन है वो तो वरदान मानती है ऐसे बयानों को। पूरी दुनिया में घुमाएगी आपका बयान और कहेगी कि देखिए भारत हमारे साथ क्या कर रहा है, ये भारत के लोग बोल रहे हैं। आप तो खेल गए पाकिस्तान के हाथ में। और आप ही नहीं, राकेश टिकैत वो भी एक हाथ आगे निकले। मतलब इस देश में इतने सारे इशू हैं। आप तो किसानों का मुद्दा उठा रहे थे, तो क्या हुआ किसानों का मुद्दे का? पिछले कितने समय से आपने किसानों के मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखी और अचानक आपको पहलगाम की याद आ गई। आप बताने लगे कि वो जो पहलगाम हुआ है उसका कहानी क्या है, हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। दुनिया भर की व्याख्या आपने कर डाली। और ये वही व्याख्या है जो उधर हो रही है, सरहद के पार हो रही है। वो भी इस्तेमाल कर रहा है ऐसे बयानों का। बाकायदा पीटीआई प्रमोशन करके ऐसे बयान वहां ट्वीट किए जा रहे हैं। सुनिए राकेश टिकैत की बातें। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? इससे पहले भी 3 साल पहले कश्मीर के सेब रोका गया था और एक दिन में
बहुत बहुत नुकसान उनको होता था। 22-22 दिन तक उनके ट्रक खड़े रहते थे। कश्मीर में जो श्रीनगर है वहां पे या तो फल सब्जी, उसका फ्रूट्स का व्यापार है, सेब का व्यापार है, उसका अगर रोकोगे तो जब उनको नुकसान होगा, या टूरिज्म से उनको पैसा आएगा, तो टूरिज्म से पैसा आएगा तो कश्मीर बर्बाद होगा अगर इस तरह की घटना होगी। और लाभ किसको हो रहा है? पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं। पता सबको है, जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। तो राकेश टिकैत जी, आपने भी आसिम मुनीर जो बैठा है ना पाकिस्तान में, आपने भी उसको वरदान दे दिया, वो दौड़ के लपकेगा। आप लोग चर्चित हैं। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को बच्चा बच्चा जानने लगा है इस किसान आंदोलन के नाते। आपके पिता एक बहुत ही महान किसान नेता थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। उनका बहुत सम्मान करते हैं लोग। तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आप उस महान विरासत को छोड़ करके आप पाकिस्तान के हाथों में खेलने लगते? किसने सलाह दी थी? जरूरी हर मुद्दे पे कूद पड़ना। और मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग किसान की अगर बात करते हैं तो इन किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं? ये जो आपके जम्मू कश्मीर के किसान हैं, ये भारत के किसान है ना, इसी देश की माटी की उपज है ना, ये इनके ऊपर जो बीत रही है, इनके जो बच्चे मारे जा रहे हैं, इनकी सुख से जिंदगी जीने की जो चाहत है, सुबह का सवेरा चाय पीते हुए देखने का बेखौफ जो एक ख्वाब है, उसका जो कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादी, कभी आपने सोचा इस पर? जो उनका बिजली पर हक है, जो उनका पानी पर हक है, जो उनका एक ऐसे वातावरण पर हक है जहां वो अपने परिवार को शांति के पाल पोस सके, उनके सपनों को पंख दे सके, इन सब का कत्ले गारत कर रहे हैं ये पाकिस्तान से आए हुए आतंकी और पाकिस्तान की सेना। आप कभी भी एक बार भी आवाज उठाई आपने? आप कभी गए उनसे मिलने के लिए? कभी आप बारामूला की ओर गए, कुपवाड़ा की ओर गए, राजौरी गए, पुंछ गए? आप कहीं गए? किसी भी किसान से आप मिले? बैठ करके आराम से आपने यूपी के मुजफ्फरनगर के आसपास से बयान जारी कर दिया और आप इंटरनेट पर आनंद ले रहे होंगे कि अरे हमारा बयान शेयर हो रहा है। तो ये राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जो कर रहे हैं, इसके साथ आखिरकार कौन खड़ा होना चाहेगा? आप जिस बात के लिए आपकी लोग सम्मान करते थे, आपके साथ खड़े होते थे, उस मुद्दे को डाइवर्ट करके आप कहां लेकर के चले गए? देश के नाम पर जहां राष्ट्र की बात आती है, वहां पर न कोई विपक्षी होता है, न कोई पक्ष वाला होता, वहां सब एकजुट होकर के एक साथ खड़े होते हैं। क्योंकि आपका, हमारा, उनका, पक्ष का, विपक्ष का, ये सारा वजूद तब तक है जब तक कि देश है। और इसीलिए कम से कम देश के नाम पर इस तरह की बयानबाजी कतई नहीं की जानी चाहिए। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी महत्वपूर्ण खबरें यहां मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।